राधे राधे दर्शकों, मैं साक्षी ठाकुर। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को। आपके महामाई आपके जीवन में सारे कष्ट पाप आपके जीवन के दूर कर दें और आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली आए। तो जय माता दी आप सभी को। आज हम बात करने जा रहे हैं 9 माता के 9 स्वरूपों की और क्या क्या ऐसा भोग लगाएं माता को जिससे आपके जीवन के समस्त कष्ट पाप दूर हो जाए। आप माता को भोग तो लगाते लगाते साथ में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से ग्रह को अगर आपकी कुंडली में खराब है तो उस ग्रह को आपने मजबूत करना है, तो इस माता का स्वरूप आपको पूजना ही पड़ेगा। तभी आपका वो ग्रह दूर होगा, तभी आपके पेंडिंग कर्मास जो है वो दूर होंगे। क्योंकि कौन सी माता है जो हमारे पेंडिंग कर्मा को दर्शाती है और उस प्रकार से हम अगर अपने पेंडिंग कर्मा को दूर कर लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाती हैं। तो माता के 9 स्वरूप होते हैं, 9 देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है नवरात्रों में। आपको पता ही है कि नवरात्रे जो हैं साल में 4 बार आते हैं, एक तो माघ मास में, एक चैत्र मास में, एक आषाढ़ में और एक अश्विन में। तो इन 4 मास में जो नवरात्रे आते हैं आपने क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे माँ शैलपुत्री की। ये प्रथम नवरात्रा होता है, सबसे पहला नवरात्रा होता है माँ शैलपुत्री का। इनको माता को जो है हिमालय की देवी कहा गया है, हिमालय में रहती हैं ये। और इसी ये हिमालय शैलपुत्री को ही सबसे पहले नवरात्रि में क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्होंने इस सृष्टि की संरचना जो है इन्होंने ही की थी। अब ये आपके जो है शरीर के मूलाधार चक्र में इनका वास होता है। और ये जो है आपके अगर कुंडली में चंद्रमा कहीं पर भी खराब हो, चंद्रमा डिस्टर्ब हो, चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, घबराहट, तो आपको जो है माँ शैलपुत्री को जाकर मंदिर में आपने सफ़ेद रंग की कुछ मिठाई जो है वो जरूर अर्पित करनी चाहिए, सफ़ेद फूल अर्पित करने चाहिए। और इससे ये आरोग्य की देवी होती हैं, आपको आरोग्य देती हैं, आपको लंबी उम्र देती हैं। और चंद्रमा जब अच्छा हो जाता है तो हमारे मूड स्विंग होना बंद हो जाते हैं और हमारे जीवन में जो है बहुत खुशहाली आती है। तो ये बात हुई माँ शैलपुत्री की। अब यहाँ पर आपने बूढ़ी औरतों की सेवा जरूर करनी है। आज के दिन किसी भी बूढ़ी औरत को एक दूध की थैली अगर आप दे देंगे तो आपका चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो बूढ़ी औरतों को भी रिप्रेजेंट करता है। दूसरे नवरात्रे पर आते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। जी हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी, जैसा कि नाम से ही आपको पता है कि आपके पेंडिंग कर्मास को ये ठीक करती हैं माता रानी। वैराग्य की देवी होती हैं, इनका सुंदर सा मुंह होता है। वैराग्य की देवी, सदाचार, संयम। अगर आपके जीवन में संयम नहीं है, पेशेंस नहीं है, आप गुस्सा बहुत आता है आपके जीवन में। अब जब ज़्यादा आपने देखा होगा कि साधु जो होते थे वो भी जो है वैराग्य उनके अंदर कितना ज़्यादा कूट की भावना भर जाती थी। तो ये आपके मंगल को रिप्रेजेंट करती हैं। ये आपका मंगल ग्रह अगर कुंडली में कहीं पर भी खराब हो रहा है तो आपको माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए, पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। और साथ में आपको वरदान, दीर्घायु का वरदान देती हैं। और जो प्रसाद जो आप भोग लगाते हैं उसे अपने पूरे परिवार के साथ में आपको बैठकर खाना भी चाहिए। इंसान की लंबी उम्र होती है, आपको बताया कि मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। तो आज के दिन आप समोसे, ब्रेड पकोड़े वो आप किसी मजदूर को जरूर खिलाइए, क्योंकि मजदूर को खिलाते हैं तो आपका मंगल अच्छा होता है। और मंगल हमेशा कहता है कि मीठा भोजन ना कराकर, क्योंकि हमारे पत्रिकाओं में मंगल बद बहुत होती है, तो नमकीन भोजन करवाएंगे तो उससे मंगल और शनि आपके दोनों अच्छे हो जाएंगे। और ये आपकी बॉडी के स्वादिष्टान चक्र में माँ का वास होता है। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे नवरात्रे की। तीसरा नवरात्रा माँ चंद्रघंटा का है। चंद्रघंटा की पूजा अर्चना से मानव जो है, इंसान जो है सांसारिक कष्ट, यानी कि हमारे को कितने सारे कष्ट रहते हैं, परेशानियाँ रहती हैं और बहुत ज़्यादा जो है हमें अगर दिक्कत परेशानी रहती है, वैभव लग्जरी नहीं आती है आपकी लाइफ में पैसा नहीं आता, आपको जो है एक एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए, गाड़ी के लिए, बंगले के लिए, घर के लिए, छोटे से फ्लैट के लिए भी आप तरसते हैं, तो आज के दिन माँ चंद्रघंटा की आपको उपासना करनी चाहिए। क्योंकि ये शुक्र ग्रह यानी वीनस प्लैनेट को रिप्रेजेंट करती हैं। और वीनस अगर आपका ठीक हो जाता है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं आपको मिलती हैं। तो आपको दूध से बनी मिठाइयों का माँ को भोग लगाना चाहिए। और किसी आज सुहागन स्त्री को पतीसे की मिठाई, या फिर आप पतीसे की मिठाई माँ पार्वती को, माँ लक्ष्मी को, या फिर कोई भी मंदिर में कोई भी देवी है, माँ दुर्गा को आप रख कर आएँ। इससे आपका जो है माँ चंद्रघंटा को भोग भी लगेगा और आपके जीवन में लग्जरी आएगी, पैसा आएगा, ऐश्वर्य आएगा, धन आएगा, हर चीज़ आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी। तो माँ चंद्रघंटा जो है वो मणिपुर चक्र में हमारे उनका वास होता है। तो जल्दी से जो है आप ये इस चीज़ों को नोट कर लीजिए, साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए कि क्या कौन से नवरात्रि पर आपको कौन सा उपाय जो है करना है। या फिर आपकी जोन से परेशानी है उस दिन आप वो व्रत भी रख सकती हैं। जैसे आपको अगर लग्जरी के लिए तरसते हैं तो आपको माँ चंद्रघंटा वाला तीसरा व्रत जो है वो करना चाहिए।
चौथा नवरात्रा है माँ कुष्मांडा का। जी हाँ, कुष्मांडा का नवरात्रा आपको मालपुए का भोग लगाना चाहिए माँ को, और माता को भोग लगाने के बाद उसको मालपुए को आपको ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको वो अपने परिवार के साथ में आपको मालपुआ खाना चाहिए। अगर शुगर है कुछ है तो आपको थोड़ी कम क्वांटिटी में खा लीजिए, लेकिन ज़रूर आज के दिन आपको मालपुआ खाना चाहिए। इसके साथ साथ भोग को सभी घर के सदस्यों को देते हैं, और इससे आपका ना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो ये कौन सा ग्रह होगा कॉन्फिडेंस बनाने वाला? ये होगा सूर्य ग्रह। तो माँ कुष्मांडा को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है? सूर्य। तो सूर्य कॉन्फिडेंस, सरकारी काम आपके जो है नहीं बनते हैं, हड्डियों में दर्द रहता है, जीवन में जोश नहीं रहता है, तो आपको माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। और इनका जो चक्र होता है वो अनाहत चक्र होता है, इनका वास अनाहत चक्र में होता है। तो ये अगर आप करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। पांचवा नवरात्रा है माँ स्कंद माता का। जी हाँ, पांचवा नवरात्रा स्कंद माता का है, और आपको माता के जो है 5वें स्वरूप में माता को केले का भोग जो है लगाना चाहिए। स्कंद माता आपके जो है बिजनेस को गवर्न करती हैं। माता, अगर आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं, और ये आपके विशुद्ध चक्र में इनका वास होता है। तो अगर आपका बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है, काम नहीं चलता है, काम की परेशानी आती है, तो आपको केले आज बच्चों, छोटे छोटे बच्चों में बांटना चाहिए। केले का भोग आपको मंदिर में जाकर माता के आगे रखना चाहिए। ये करने से, मात्र इतना करने से ही आप माता खुश हो जाती हैं, और आपके बिजनेस में आपको जो है बढ़ोतरी देती हैं। और केले ही छोटे छोटे बच्चों को आज के दिन आपको केले जरूर बांटने चाहिए, और कन्याओं को भी और छोटे छोटे बच्चों को भी, दोनों को बांटिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा जो है आज के दिन होगा। साथ ही साथ बात कर लेते हैं छठे नवरात्रे की, माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी, आपको पता ही है कि छठा स्वरूप की माता की जो पूजा होती है, उन्हें मीठा पान, लौकी उनको चढ़ाई जाती है। ऐसा करने से आपके जीवन में आकर्षण आता है, और आपकी अट्रैक्शन पावर आपकी बढ़ती है, और आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बढ़ती है, रोग क्षमता घटती है, प्रतिरोधक बढ़ती है। इससे आपके अंदर जो है एक अच्छी नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपकी सबकी बाहर निकलती है। और केतु के बुरे प्रभाव, यानी कि केतु क्या है? छुपा रुस्तम। केतु क्या है? अज्ञात चोट। केतु क्या है? आपको जो है जीवन में अचानक से कुछ ऐसा लॉस दे देता है, इमोशनली और फाइनेंशियली, जिससे आपको बड़ा आघात पहुंचता है। तो उसको दूर करने के लिए माँ कात्यायनी की आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। इनका चक्र जो होता है, माँ का वास करती है आज्ञा चक्र में। तो आपको आज के दिन आज्ञा चक्र जो है, अगर आप इसका कोई वो कर लेते हैं, अगर इसका कोई नाम ले लेते हैं आज्ञा चक्र का, कोई आप उसका पढ़ लेते हैं, कुछ भी माता के आज मंत्र पढ़ लेते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। माता के मंत्रों को जाप कीजिए। कुछ ना समझ में आए तो ओम है ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे का जाप करते रहिए, आपको बहुत आराम आएगा, और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो ये हो गई छठे नवरात्रे की बात करते हैं सातवें नवरात्रे की। शत्रुओं का नाश करने वाली देवी होती है माँ कालरात्रि। जो भी तंत्र मंत्र जादू टूटने से परेशान होते हैं, उन्हें माँ कालरात्रि के 7वें रूप की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ये आपके शनि ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। शनि ग्रह अगर आपकी कुंडली में कहीं पर भी खराब होता है तो आपको घुटनों से संबंधित दिक्कत देता है, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम दे देता है, टांगों में, घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफें देता है। आपके वर्कर जो है आपको भाग भाग के छोड़ के भाग जाते हैं। तो आपको 7वें नवरात्रे में माँ कालरात्रि की पूजा करनी चाहिए, और इन्हें गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। गुड़ और चने का भोग जो है वो आप बंदरों को भी खिला सकते हैं, और इससे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट आपको आता है। आज के दिन गुड़ मंदिर में न रख आ पाए तो किसी गरीब को, भिखारी को आप गुड़ भी दे सकते हैं। तो ये करने से आपकी जो है एनर्जी लेवल आपका बढ़ सकता है, और इनका वास जो होता है हमारे बॉडी के सहस्त्रार चक्र में, इनका वास जो है वो होता है। 8वें नवरात्र की बात कर लेते हैं माँ गौरी के। माँ गौरी का 8वां नवरात्रा पूजा के बाद जो है सबके कष्ट पाप ये दूर करती हैं, और इनको जो है नारियल आपको जो है ज़रूर चढ़ाना चाहिए। माता गौरी को नारियल बेहद 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 जो है वो पसंद होता है, और आपकी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं। और ये आपके राहु ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। राहु आपको पता ही है कि राहु क्या है? राहु रहनुमा है। राहु जो है वो बिजली भी है। राहु क्या है? षड्यंत्र भी है। तो राहु को ठीक करने के लिए आपको 8वां दिन माँ गौरी की पूजा आज के दिन जरूर करनी चाहिए। इनको नारियल बेहद प्रिय है, तो अपने सर से वार कर नारियल को किसी नदी के किनारे में आप छोड़ के आइए, या नारियल का भेंट आप जो है मंदिर में कर दीजिए। आपके वो घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। और आपका जो है, इनका जो चक्र है वो सोम चक्र है। सोम चक्र में इनका वास होता है। तो ये 8वां नवरात्रा महागौरी का आपको इस प्रकार से करना चाहिए। अब हम बात करेंगे आखिरी नवरात्रि 9वें नवरात्रि की।
9वां नवरात्रा होता है माँ सिद्धिदात्री का। लोग 8 नवरात्रे करते हैं, अष्टमी करते हैं, उसके बाद दारू वारू मीट वीट खाना शुरू कर देते हैं। हमेशा आपको 9वें नवरात्रे, जानिए कि आपको 8 अगर आपने पूजा बड़ी अच्छी तरह से कर ली 8 नवरात्रों की, लेकिन आपको फल कौन देगी? वो देगी माँ सिद्धिदात्री, जिसकी पूजा हम अक्सर जो है लोग छोड़ देते हैं। वो सिद्धिदात्री की पूजा नहीं करते हैं, तो सिद्धिदात्री की पूजा भी आपको अर्चना करनी चाहिए। आपको माँ को पूरी, खीर और हलवे का भोग लगाना चाहिए, काले चने का भोग लगाना चाहिए। ऐसा ही भोग आपको किसी कन्या को जरूर देना चाहिए। और साथ ही साथ में आपको ये केतु ग्रह को आपको रिप्रेजेंट करती हैं माता सिद्धिदात्री, केतु ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। तो इनका जो है चक्र जो होता है वो निर्वाण चक्र होता है। निर्वाण चक्र पर फोकस डालना चाहिए आपको इस दिन, और अपना जो है ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे का जाप करते रहना चाहिए। तो ये करें, आपको जीवन में बहुत से चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। और ऐसे 9 नवरात्रों में 9 दिन के 9 उपाय और छोटी छोटी बहुत सारी वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और फेसबुक पर आपको अपलोड कर रहे हैं। वो देखते जाइए और हमारे चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आप सभी लोग जो हैं जय माता दी जरूर लिखेगा कमेंट बॉक्स में। और आप सभी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद और इतना प्यार देने के लिए। और कई लोग तो बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक्स भी दे रहे हैं कि आपके उपायों से बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है। तो उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। रात को 9:30 बजे 10:30 बजे लाइव पर मिलना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। मैं साक्षी ठाकुर, राधे राधे।